हेलो दोस्तों, मैं चित्तरंजन सिंह CRS 42 में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, भारतीय संविधान के टॉप कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जिसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर एग्जाम में रिपीट करता रहता है। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन होगा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका यही आधार था कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक है, 1946। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BN राव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को बनाने में कितना समय लगता था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 7 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1976। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो है भारतीय जनता के पास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? वर्तमान में भी कितनी है, पहले भी कितनी थी? तो टोटल 12 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को रूस देश से लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति किस देश से ली गई है? आपातकालीन आपसे कहा था तो जर्मनी से ली गई है। और महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो महाभियोग या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 22। आइए अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत 1, 2, 3 के तहत भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के ए में है, जो कि मौलिक अधिकार में 42वां संशोधन में हटाकर उसको 300 क में कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किन अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कर सकती है? वित्त आयोग 380 अनुच्छेद में है। अगला ये क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूची अभी वर्तमान में भी 12 हैं। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश 1956 ईस्वी में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है कि मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया?
मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन से हटाकर 300 के अनुच्छेद 300 के क में शामिल किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 11। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1। कितने वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? आप सोच रहे हैं कि भारत से हम कहीं अगले देश में 7 वर्ष रह जाएं तो आपका नागरिकता, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी और उस देश की नागरिकता चालू हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? समान नागरिक संहिता गोवा राज्य में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया है? 42वां संविधान संशोधन जो है उसको भारतीय संविधान में 42वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। अगर आपसे पूछ दे मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है तो 51 के क में है। अगर भाग पूछ दे किस भाग में है तो 42 के क में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन के अनुसार 2002 में मूल कर्तव्य को 1 बढ़ाकर 11 कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है संसद का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है कि 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? 1 वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? निम्न सदन कहेगा तो लोकसभा और उच्च सदन कहेगा तो राज्यसभा। संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा, उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं जो भारत की कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत के प्रथम नागरिक हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम 35 वर्ष। अधिक से अधिक आपसे पूछ दे तो इसकी कोई सीमा राष्ट्रपति का नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन होगा 46 नंबर कि राज्य के राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो हमारे देश के राष्ट्रपति ही उसको घोषणा करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? प्रतिभा पाटिल एक ऐसी राष्ट्रपति थी जो कि प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी, ब्राह्मी थी जो कि। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका का किन शब्दों में शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है कि 42वां संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द बढ़ाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 40 क्वेश्चन होगा कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्य संघ का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन होगा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो उच्च न्यायालय टोटल 25 है वर्तमान में भी। और आपसे पूछा 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो तेलंगाना हैदराबाद का जो है 2014 में बना था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन तय करता है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका कहेगा तो राज्यपाल, और राष्ट्र का राज्यपालिका कहेगा या देश का राज्यपालिका कहेगा तो राष्ट्रपति होता है। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। अगर आपसे पूछ दे कि उसका न्यूनतम आयु कितनी होती है तो 35 वर्ष होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है कि राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। ठीक है, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। किसी राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिकतम उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, विधानसभा में कितना है? उत्तर प्रदेश में है कम से कम 401 है। और अधिक से अधिक पूछे कितनी होनी चाहिए? तो 500 होनी चाहिए लोग विधानसभा सीटों की संख्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है, कह रहा है कि विधानसभा
का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है, ठीक है। और उसका न्यूनतम आयु को देता है 25 वर्ष। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? वित्तीय आपात कहेगा तो कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 360। और राष्ट्रीय आपात कहेगा तो अनुच्छेद 352, ठीक है। राष्ट्रपति शासन कहेगा तो अनुच्छेद 356, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल कह देगा 356, राष्ट्रीय राज्य में आपातकाल कह देगा 356, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।